औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर की बुक चैप्टर 2 की नेक्स्ट डेफिनेशंस। इसकी हमने डेफिनेशन जो है वो कल की थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके मैंने आपको स्टेप्स भी बताए थे कि वो सारे क्या थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है जी स्टूडेंट्स हाइट डाटा। स्टूडेंट्स की हाइट्स का डाटा है, मतलब कितनी उनकी हाइट है। द हाइट इन सेंटीमीटर्स, हाइट जो गिवन है वो सेंटीमीटर में है। ऑफ 30 स्टूडेंट्स मेजर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन गिवन बाय। अब ये हाइट क्या है 91, 89, 88, 87 एंड सो ऑन 112 तक। मेक अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी टू कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीड्स द फॉलोइंग। क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहला पॉइंट पढ़ा था रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज क्या है जी? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपने जो डाटा गिवन है इसमें हाईएस्ट वैल्यू चेक करें क्या है। तो हाईएस्ट वैल्यू 112 है, उसके अलावा जो है वो नहीं है कोई भी। 112 हाईएस्ट है। ठीक है, उसके बाद लोएस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू देखनी है तो वो 87, 70 वाली देखें, कोई है तो नहीं है। तो यहाँ पे 87 जो है वो मिनिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू है 112 माइनस 87 करेंगे तो वो आंसर हमारे पास आ जाएगा 25। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेट। सेकेंड स्टेप क्या था? हमने क्लासेस देखनी थी कितनी है। अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ़ क्लासेस और क्लास इंटरवल आर द नंबर ऑफ़ क्लासेस इज़ गिवन बाय। मतलब सी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो वो क्या, उसका फॉर्मूला था 1 + 3.3 लोगोफैन। ठीक है, तो लोगोफैन था तो n क्या है हमारे पास 30 है, इसलिए 1 + 3.3 लोग 30 लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 1.7771। ठीक है, तो 1.4771 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.3 से, जो आंसर आएगा उसमें 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 5.87443। ठीक है, अब ये है 5.8 पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 है, तो इसलिए हम पिछली वैल्यू में 1 प्लस कर देते हैं तो वो 5 की जगह 6 आ जाएगा और अप्रोक्सीमेटली जो है वो इसकी 6 क्लासेस बन जाएंगी। थर्ड स्टेप क्या होता है जी? विथ ऑफ द क्लास, मतलब एज उसकी फाइंड आउट करनी। उसका फॉर्मूला क्या था? रेंज ओवर नंबर ऑफ़ क्लासेस। तो रेंज हमने पीछे अभी फाइंड आउट की है। रेंज हमारे पास क्या है? ये 25 और नंबर ऑफ़ क्लासेस क्या आए हैं? ये 6 आए हैं। तो 25 ओवर 6 करेंगे तो वो 4.167। तो ये अप्रोक्सीमेटली उन्होंने 4 को भी क्या कर दिया है? 5 कर दिया है। 5 इज़ चूजन फॉर द कन्वीनियंस, 1 मे टेक 4 इफ़ शी डू सो। वो कह रहे हैं कि 5 जो है वो भी लिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई चाहता है तो इसमें 4 भी जो है वो क्लास इंटरवल लिया जा सकता है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं मिनिमम वैल्यू इज़ 87। अब मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी? 87 है। वी स्टार्ट द फर्स्ट क्लास फ्रॉम 86, मतलब 87 है तो हम एक वैल्यू पीछे से जो है वो क्लास स्टार्ट करेंगे विद विथ ऑफ द क्लास 5। अब उसकी विथ क्या होगी? 5 होगी। सो आवर क्लासेस इज़ 86 to 89। 86 के बाद 86, 87, 88, 89 और 90, 1 2 3 4 5। तो ये 5 वैल्यूज़ जो हैं हमारी हो जाएंगी विद मिड पॉइंट 88। अब इसका मिड पॉइंट हमारे पास क्या आया है? 88 आया है। द एवरेज लोअर एंड द अपर क्लास लिमिट्स। अब इसकी एवरेज कैसे फाइंड आउट करनी है? लोअर क्लास क्या है? 86 और अपर क्लास क्या है? 90। 86 + 90/2, तो इसको प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो मिड क्लास जो है वो 88 आ गई। सिमिलरली अदर क्लासेस आर 91 to 95, 96 to 100 एंड सो ऑन। हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी? 125। तो इसी तरह जो है वो हमने अपनी वैल्यूज़ लेके जानी है 111 से 115 तक। 112 थी हमारी लास्ट वैल्यू, पीछे क्या है? 112। तो 111 से 115 तक, मतलब 112 इसके अंदर आ जाएगा। इट इज़ क्लियर दैट द मैक्सिमम वैल्यू 112 इज़ इंक्लूडेड इन द लास्ट क्लास। वो कह रहे हैं कि ये क्लियर है कि जो हमारे पास लास्ट वैल्यू आएगी जो 112 है वो इसमें लाजमी तौर पे जो है वो फॉल करेगी।
इट इज़ कन्वीनियंट टू चूज़ द एंड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल। वो कह रहे हैं कि क्लास इंटरवल के एंड पॉइंट्स भी हमने चूज़ करने होते हैं। सो द नंबर नो ऑब्जर्वेशन फॉल्स ऑन देम, ताकि उनमें कोई भी ऑब्जर्वेशन फॉल ना करे। दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्रेसिंग द एंड पॉइंट्स टू वन और मोर प्लेस ऑफ डेसिमल दैन द ऑब्जर्वेशन देमसेल्फ। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं आगे उन्होंने बताया है। देयर फॉर 110.5 टू 115.5। अच्छा, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये दोनों वैल्यूज़ का जो है वो डिफरेंस देखते हैं। ये आगे जो एग्जांपल दी हुई है इसमें मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह हुआ है, और उसको 2 पे डिवाइड करके फर्स्ट वैल्यू में ऐड कर देते हैं और सेकंड वैल्यू से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इन द क्लास बाउंड्रीज द अपर क्लास इन द क्लासेज आर इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट क्लास सो दैट द क्लासेज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लासेज क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, 90.5 इज़ द अपर क्लास ऑफ द फर्स्ट एंड द लोअर वैल्यू ऑफ द सेकंड क्लास। मतलब ये फर्स्ट वैल्यू की अपर क्लास होगी और सेकंड वैल्यू की ये क्या होगी, लोअर क्लास होगी। सो ऑन इन काउंटिंग दिस वुड बी इंक्लूडेड इन द सेकंड क्लास इंटरवल। तो काउंटिंग जब इसकी करेंगे तो ये किस में आएगा, सेकंड क्लास इंटरवल में आएगा। द क्लास सेंटर्स वाई आईज आर द मिडल्स ऑफ द क्लासेज। ये क्या होते हैं, क्लासेस का मिडल पॉइंट होता है। द क्लास सेंटर्स आर ऑल्सो नोन एज मिड और मिड पॉइंट्स। तो क्लास का जो सेंटर होता है, जो उसका दरमियान होता है, उसको मिड या मिडल पॉइंट्स कहते हैं। एंड आर ऑब्टेन्ड आइदर बाय एवरेजिंग क्लास लिमिट, और इसको कैसे हासिल किया जा सकता है, क्लास लिमिट को एवरेज करके और क्लास बाउंड्रीज को करके। वाई आई इज़ द मिडल ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, 85.5 प्लस 90.5 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर सेम ही आ रहा है, जो यहाँ पे हमारा 88 आया था वही यहाँ पे आएगा। द अदर मिड पॉइंट्स आर 93, 98 एंड सो ऑन 113 रिस्पेक्टिवली। फिफ्थ पॉइंट है जी, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑल द 30 ऑब्जर्वेशन आर असाइन टू द क्लासेस दे बिलोंग। वो कह रहे हैं कि हर क्लास को जो है वो उसमें हमने असाइन करना है जहाँ से वो बिलोंग कर रही है। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 87 फॉल इन द फर्स्ट क्लास। अब 87 जो है फर्स्ट क्लास है हमारी, 86 टू 89, तो ये उसके दरमियान फॉल करनी चाहिए। अ टैली मार्क इज़ मेड इन द टैली कॉलम अगेंस्ट द क्लास। तो हर क्लास के अकॉर्डिंग जो है वो टैली मार्क लगाएंगे, ठीक है। द सेकेंड ऑब्जर्वेशंस 90 बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्लास। अब 86 टू 90 है तो 90 इसमें बिलोंग करेगा। अ टैली मार्क इज़ मेड इन टैली कॉलम अगेंस्ट द क्लास एंड सो ऑन। इसी तरह वो सारा बताया हुआ है। नेक्स्ट है जी, द नंबर ऑफ टैली मार्क इन द टैली कॉलम अगेंस्ट ईच क्लास गिव्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। अब जो हम लगाते हैं टैली बार लगाते हैं वो किस चीज़ को डिफ़ाइन करता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी को डिफ़ाइन करता है। द फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन टेबल। अब ये देखें, ये वैल्यूज़ हमें गिवन है जी, टैली काउंट एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल 86 टू 90, 91 टू 95, 96 टू 100, 101 टू 105, 106 टू 110 और 111 टू 115। क्लासेस कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 क्लासेस बनाई हैं। अब क्लास बाउंड्रीज़ कैसे बनाई हैं, इसमें क्या किया है उन्होंने, इन दोनों का डिफरेंस देखा है, 91 माइनस 90, ठीक है। तो इसका डिफरेंस क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। इसको किस पे डिवाइड करना है, 2 पे डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.5। अब 0.5 को फर्स्ट क्लास 86 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 85.5 आ जाएगा, और 90 में 0.5 प्लस करेंगे तो 90.5। इसी तरह 91 में से जब 0.5 माइनस करेंगे तो 90.5 आ जाएगा, और 95 में जब प्लस करेंगे तो 95.5, और सो ऑन ऐसे ही होता जाएगा। अब वाई आई क्या है हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू जो है वो, अच्छा ये वाई आई क्या है, ये मिडल पॉइंट है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट है। वो कैसे फाइंड आउट किया है, 86 प्लस 89 डिवाइडेड बाई 2 तो वो 88 आ जाएगा। 91 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2 93 आ जाएगा। 96 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 98, 103 108 और 113 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी टैली बार। टैली बार कैसे लगाने हैं, ये आप यहाँ पे देखेंगे 91 है 89 है, तो 91 किस ऑब्जर्वेशन में फॉल कर रहा है, 91 सेकंड में, तो ये एक टैली लगा देंगे। इसी तरह 98 किस में फॉल करेगा, नेक्स्ट में, तो वो लगा देंगे। हर वैल्यू जो है ना वो हमने 30, हमारे टैली बार उतने होने हैं जितनी हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो ये 30 होने चाहिए, मतलब इसका जो सम है वो 30 होना चाहिए। अब
4 वैल्यूज़ तो हमने यूँ राइट करनी होती हैं, 1 2 3 4। जो 5th वन है वो ऐसे करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट दोबारा हमारा 5 वाला जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये वैल्यूज़ काउंट करें, 5 ये थी और 1 6 हो गई। ये 1 2 3 4 हैं, ये 5 और 5 10 हैं, ये 5 और 1 6 हैं, ये 3 हैं और ये 1 है। अब इसको प्लस करें, 6 + 4 10, 10 + 10 20, 20 + 6 26, 26 + 3 29, 29 + 1 30। तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 30 थी, तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी जो है वो 30 ही आनी चाहिए थी। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी टेबल, वो कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी टेबल से ये बात क्लियर है। 6 स्टूडेंट्स हैव हाइट बिटवीन, कि 6 स्टूडेंट की हाइट जो है वो 85.5 to 90.5 सेंटीमीटर है। 4 स्टूडेंट की हाइट 90.5 to 95.5 है, एंड सो ऑन जो है वो हम बता देंगे। द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर अ क्लास कैन बी कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग इट्स फ्रीक्वेंसी बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी। अब अगर हमने इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी तो वो कैसे करनी है, वो आगे नेक्स्ट टेबल में बताइए, तो वो हम वहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज गिवन इन द टेबल 2.2। क्लास बाउंड्रीज दी हुई है हमें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमने जो अभी टैली बार से फाइंड आउट की है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है, 6/30। 6 क्या है, जो एक क्लास की फ्रीक्वेंसी, और 30 टोटल है। 6/30 करेंगे तो 0.200 आ जाएगा। 4/30, 10/30, 6/30, 3/30, 1/30। तो पीछे हमने ये भी पढ़ा था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है RF, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उसका सम 1 के इक्वल आना चाहिए। राउंड ऑफ करके 1 के इक्वल नहीं, वो टोटल एग्जैक्ट 1 आना चाहिए। तो ये देखें हमारा सम जो है वो 1 के इक्वल आ गया है। इट शुड बी नोटेड दैट द सम ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज़ 1। वो कह रहे हैं कि ये नोट करें बात के सम जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का वो 1 होता है फॉर राउंडिंग एरर, मतलब राउंडिंग एरर के बगैर जो है वो 1 होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर डिस्क्रीट डाटा, ये तो था कंटिन्यूस डाटा। इन केस ऑफ डिस्क्रीट डाटा ईच ऑब्जर्वेशन इज़ अ होल नंबर। फॉर डिस्क्रीट डाटा, इन द केस ऑफ डिस्क्रीट डाटा ऑब्जर्वेशंस ईच ऑब्जर्वेशन इज़ अ होल नंबर। क्या होगी वो, होल नंबर, मतलब मुकम्मल अदाद होंगे। सो वाइल मेकिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द पॉसिबल वैल्यूज़ आर रिटन इन अ कॉलम। तो इसमें क्या करते हैं, जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे होते हैं तो जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं उनको कॉलम में लिखते हैं। एंड टैली काउंट ऑफ ईच वैल्यू इन मेड फॉर द डाटा, और टैली जो मार्क है वो लगाते हैं। द नंबर ऑफ टैली काउंट फॉर ईच वैल्यू इज़ इट्स फ्रीक्वेंसी। तो जो हम टैली काउंट करेंगे, टैली लगाएंगे, वो क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। द करस्पॉन्डिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग ईच फ्रीक्वेंसी बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड आउट करनी है, वो जैसे अभी हमने पीछे की है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। द सम ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी शुड बी 1 एक्सेप्ट फॉर राउंडिंग एरर। ये वही चीज़ है जो ऊपर उन्होंने बता दी है। यहाँ पे भी उन्होंने वही कहा है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का सम 1 होना चाहिए, राउंड ऑफ करके नहीं, टोटल वो 1 आना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर कैटेगोरिकल डाटा। अगर डाटा कैटेगोरिकल हो देन इन द केस ऑफ कैटेगोरिकल डाटा द कैटेगरीज आर प्लेस्ड इन अ कॉलम। तो कैटेगरीज को प्लेस में राइट करेंगे। एंड टैली काउंट्स इज मेड फॉर ईच कैटेगरी, और इसमें टैली जो है वो हर कैटेगरी के लिए लगाएंगे। गोइंग थ्रू द डाटा सेट विच गिव्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईच कैटेगरी, जो हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी देगा। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। द ऑब्जर्वेशंस अबाउट द नंबर ऑफ रोटन पोटैटोज़, मतलब रोटन पोटैटोज़ या ख़राब पोटैटोज़ हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन देखनी है। फ्रॉम 20 इक्वल साइज्ड सैम्पल, अगर 20 इक्वल साइज़ के सैम्पल दिए हों, टेकन फ्रॉम अ स्टोरेज स्टोर आर अवेलेबल, जो किसी भी स्टोर से जो है वो हमने लिए होंगे। ये वैल्यूज़ गिवन क्या हैं, 1 2 4 3 0 1 2 3 1 1 0 2 1 0 2 3 0 0 1 0 0 1 3, ठीक है। मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल। अब वो क्या कह रहे हैं, द टैली काउंट एंड फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ मेड बाय गोइंग थ्रू ईच ऑब्जर्वेशन। हर ऑब्जर्वेशन से गुजर के हमने क्या करना है, टैली बनाना है। एंड फॉर ईच ऑब्जर्वेशन मेकिंग अ मार्क, और हर ऑब्जर्वेशन के लिए हमने टैली मार्क लगाना है। वर्टिकल बार अगेंस्ट द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वर्टिकल बार मतलब जो टैली का हम निशान लगा रहे हैं। इन दिस डाटा द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल वेरी, इसमें वैल्यूज़ वेरी करेंगी कहाँ से, 0 to 4 तक। दीज आर रिटन इन अ कॉलम एंड टैली काउंट इज केप्ट गोइंग थ्रू द होल डाटा। टैली लगाएंगे और वैल्यूज़ को जो है वो राइट करते जाएंगे। द रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ गिवन इन द डाटा टेबल 2.3। अब इसमें लेस वैल्यू क्या है, स्मॉलर वैल्यू 0 है और ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो 4 है। तो इसमें जो है क्योंकि वैल्यूज़ कम है इसलिए हम इसकी क्लास वगैरह सारा बना के नहीं करेंगे,
सिंपल वैल्यूज़ राइट करेंगे 0 1 2 3 4 5 टैली बार। देखें 1 है तो 1 इसमें फॉल करेगा, 2 है तो 2 2 वाली जगह पे आ जाएगा, 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरह हम टैली लगा लेंगे, फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी काउंट करेंगे, ये 5 है, ये 5 और 1 6 हो गया, 4 4 एंड 1। अब क्योंकि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस क्या थी हमारे पास 20 थी, तो ये भी 20, इसकी फ्रीक्वेंसी का सम 20 हो जाएगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, हर फ्रीक्वेंसी जो है सेपरेट से गिवन है उसको डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी पे। 5/20 0.25, 6/20 0.30, 4/50 0.20, 4/20 0.20 और 1/20 0.05। तो इसका सम भी जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। इफ़ द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द डाटा इज़ लार्ज, अगर रेंज डाटा की लार्ज होगी मतलब डाटा बहुत ज़्यादा होगा, द सेम मेथड इज़ अडॉप्टेड एज हैज़ बीन एक्सप्लेन फॉर द कंटिन्यूस डाटा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला प्रोसीजर यूज़ नहीं करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास वैल्यू 0 to 100 या 1000 आएंगी, तो फिर हम इसकी क्लासेस बना के फिर इसको सॉल्व करेंगे। अगर वैल्यू छोटी होगी तो फिर हम इसको इसी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ओपन एंड क्लासेस। ओपन एंड क्लासेस क्या होती हैं, जो लास्ट में हमने पढ़ा है उसमें क्या है, हमें वैल्यू दी गई है लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब ये देखें डाटा, इसमें हमें बिलो 5, अब बिलो 5 वो 4 3 2 1 0 कुछ भी हो सकता है, और ये लिखा हुआ 75 एंड अबव, अब वो 75 से अबव कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसी तरह इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब ये होती हैं ओपन एंड क्लासेस जिनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स जो हैं वो नहीं दिए जाते। इन कनेक्शन विद द फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल के कनेक्शन के साथ द टर्म ओपन एंड क्लासेस इज समटाइम्स यूज। तो इसके लिए क्या टर्म यूज़ होती है, ओपन एंड क्लासेस। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है, इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल आइदर द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट और द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज़ नॉट अ फिक्स नंबर, ये कोई भी फिक्स नंबर नहीं होगा। इट मे हैपन दैट, ये इस सूरत में होगा, बोथ ऑफ दीज आर नॉट फिक्स नंबर, तो ये फिक्स नंबर नहीं होंगे। द फ्रीक्वेंसी टेबल विद ओपन एंड क्लासेस आर फॉर्म्ड इन सम प्रैक्टिकल सिचुएशन, वो कह रहे हैं कि इसके लिए प्रैक्टिकल सिचुएशन यूज़ होती है। द फ्रीक्वेंसी टेबल अबाउट द एज ऑफ द पीपल इन सर्टन लोकेलिटी इज़ गिवन, वो कह रहे हैं कि एज जो है वो दी गई है सर्टन लोकेलिटी की, जो कहीं पे रह रहे हैं, तो वो किस तरह दी गई है ये देखें। बिलो 5 20 है, 5 to 15 एज वाले 37 है, 15 to 24 एज वाले 67 है, 25 to 34 एज वाले 90, 35 to 44 एज वाले 87, 45 to 54 एज वाले 60, 55 to 64 वाले 55, 65 to 74 वाले 45 और 75 और अब जो है वो 20 है। जी तो स्टूडेंट, ये हमने डेफिनेशन इसकी कल कर ली थी, आज इसकी एग्जांपल्स हमने कर ली हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो है मज़ीद वीडियोस को देखिएगा, ट्रिकी मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।